तो हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे थे टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़े थे हमने। देन उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि बिल्ट इन एक्सेप्शंस क्या है पाइथन में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एरर्स क्या होती हैं, एक्सेप्शंस क्या होती हैं। देखो मैंने पहले भी बताया दे आर नॉट सेम नहीं है, डिफरेंस होता है इनमें। एंड हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि पाइथन में कैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है, हमारे पास क्या क्या वेज हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं एरर और एक्सेप्शन में क्या डिफरेंस है। तो देखो ये ना 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ ही जाता है कि क्या डिफरेंस है दोनों में। तो देखो जो एरर होती है ना, एरर में अकर एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा कि भाई एरर में क्या है कि जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा है तब भी एरर आ सकती है। ठीक है, जैसे हमने कहा था लॉजिकल एरर है ना, रन टाइम एरर। लेकिन कंपाइल टाइम पे भी एरर आ सकती है, जिसे हम कहते हैं सिंटेक्स एरर, है ना। भाई आपने सिंटेक्स ही ठीक नहीं लिखा, तो वो क्या होती है आपकी एरर्स। ठीक है, अब आप कहेंगे एक्सेप्शन भी ये होती है। नहीं, देखो एक्सेप्शन क्या होता है, ऑल एक्सेप्शन अगर एट रन टाइम। देखो एक्सेप्शन क्या होती है, देखो एबनॉर्मली आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है या एबनॉर्मली बिहेव करने लगता है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये देखो रन टाइम पे अकर होती है। भाई आपने अपना प्रोग्राम बनाया, लेकिन आपको लगता है कि आपने बिल्कुल ठीक बनाया, लेकिन रन टाइम पे कुछ ऐसा एबनॉर्मली बिहेव करने लग गया आपका प्रोग्राम, तो दैट इज योर एक्सेप्शन। ठीक है, तो जैसे आपने कोई फाइल, फॉर एग्जांपल आपने फाइल मेंशन करी लेकिन वो फाइल है ही नहीं, तो एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। ठीक है, अब क्या है, द प्रोग्राम मस्ट राइट अ पीस ऑफ कोड दैट कैन हैंडल द एक्सेप्शन। अब इस सिनेरियो में क्या आता है, आपको एक पीस ऑफ कोड, एक कोड लिखना पड़ता है छोटा सा, जिसके थ्रू आप इन एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंडल करने के लिए क्या है, देखो कुछ ज्यादा इसमें है नहीं, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कैसे। इनका प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। ठीक है, कैसे हो रहा है, कैसे हम इनको अचीव करते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है आपका, देखो ये अब आते हैं मेन पॉइंट्स क्या आते हैं। देखो फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शंस पाइथन प्रोवाइड्स 2 वेज। ठीक है, एक तो है रेज स्टेटमेंट। ठीक है, रेज स्टेटमेंट टू रेज एक्सेप्शन इन द प्रोग्राम। तो इसमें अभी देखेंगे क्या करता है ये। देन आपका आता है ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक आता है। ठीक है, दीज स्टेटमेंट फॉर कैचिंग एंड हैंडलिंग एरर्स। ठीक है, जो भी एक्सेप्शन आएगी उनको हम कैच करेंगे और कैसे हैंडल करेंगे वो सब देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में। तो सबसे पहला आता है आपका रेज। तो देखो पाइथन में क्या है, रेज कीवर्ड है to raise or force an exception. That means a programmer can force an exception to occur through raise keyword. अब देखो ये क्या कह रहे हैं कि प्रोग्रामर खुद रेज कर सकता है एक्सेप्शन। ठीक है, लॉजिकली क्या है, लॉजिकली या रन टाइम पे एरर नहीं आ रही या कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, लेकिन स्टिल प्रोग्रामर वांट्स टू रेज सम मैसेज सम एक्सेप्शन, तो हम क्या यूज करते हैं, रेज कीवर्ड। अभी हम देखेंगे कहाँ पे रेज हम यूज करते हैं। तो इसका सिंटेक्स है रेज एक्सेप्शन एंड देन मैसेज। ठीक है, रेज कीवर्ड लिखेंगे, देन एक्सेप्शन नेम लिखेंगे, और अपना आप क्या मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर नीड, आप इधर अपना मैसेज लिखेंगे। ठीक है, तो इधर एक्सेप्शन शुड बी अ प्री डिफाइंड बिल्ट इन एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन में आपकी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी ना, नेम एरर, टाइप एरर, या सिंपल एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं, वो भी बताऊंगी मैं। तो देखो फॉर एग्जाम्पल आपने क्या लिखा, ए में एक वेरिएबल ले लिया, उसमें आपने एक एज एंटर कराई। ठीक है, उसके बाद आपने कहा इफ ए इज लेस देन 0, अगर 0 से कम है ए। ठीक है, तो क्या रेज हो जाए, देखो अब कैसे यूज करना है, रेज ये कीवर्ड है, वैल्यू एरर रेज हो जाए। वैल्यू एरर एक बिल्ट इन एक्सेप्शन है पाइथन में, और क्या मैसेज प्रिंट हो जाए, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, एज नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा इसमें क्या है, इसमें लॉजिकली आपको पता है कि हाँ इसमें रेज होनी चाहिए एक्सेप्शन की, एज भाई नेगेटिव नहीं होती, लेकिन अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम को नहीं पता कि एज नेगेटिव होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो इधर आप अपने आप रेज कर रहे हैं एरर। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया, इसको मैं अभी प्रैक्टिकली भी बताऊंगी। आप इधर भी देख सकते हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, एंटर सेकेंड नंबर, अगर बी 0 है तो रेज कर दे एक्सेप्शन 0 डिवीजन एरर, डिवाइड बाय 0, दैट्स इट। ठीक है, तो अब इसका प्रैक्टिकली मैं दिखा देती हूँ।
तो देखो एज का ही मैंने बनाया हुआ है, एज हमने ये ले लिया और देखो रेज कर दी वैल्यू एरर। वैल्यू एरर क्या दे दी, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसको रन करेंगे तो देखो क्या आएगा, एंटर द एज, मैंने कहा 5, तो कुछ नहीं आया है ना, क्योंकि 5 कैन बी द वैल्यू ऑफ एज। फिर रन करा, मैंने कहा -4, तो देखो क्या आ गया, वैल्यू एरर आ गई, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, दैट मीन्स यू आर रेजिंग द एरर। अच्छा, इधर वैल्यू एरर की जगह आप ना एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। एक्सेप्शन क्लास होती है हमारी, जिसके अंदर ये हमारी सारी एक्सेप्शंस होती हैं। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने लिखा -3, तो देखो एक्सेप्शन, इधर वैल्यू एरर ना आके एक्सेप्शन आ गया, दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो होता है आपका रेज। जो मेन है, जो हमारा जिसके थ्रू हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं पूरी पाइथन में, वो होती है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। ठीक है, एक तो रेज हो गया, दूसरा है ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक। तो देखो क्या होता है, द ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक इन पाइथन इज यूज्ड टू कैच एंड हैंडल एक्सेप्शन। पहले हम एक्सेप्शन कैच करेंगे, मतलब जो भी एक्सेप्शन आ रही होगी उसको कैच करेंगे, उसको हैंडल करेंगे। व्हेन वी यूज ट्राई एक्सेप्ट क्लॉज इन द प्रोग्राम एन एरर इज एनकाउंटर्ड। ठीक है, द a try block code execution is stopped and transferred down to the except block। ठीक है, तो देखो ट्राई में क्या होता है, हम जो भी कोड है हमारा, हमें लगता है इसमें एक्सेप्शन आ सकती है, हम ट्राई में लिख देंगे अपना कोड। ठीक है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या करेंगे, उसको हैंडल करने के लिए कोड लिख देंगे। ठीक है, ताकि एबनॉर्मली हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो, सीधा वो एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगा और जो भी कोड आपने लिखा होगा एक्सेप्ट ब्लॉक में वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसमें यही लिखा है, यही मेंशन है। तो देखो सिंटेक्स क्या है, देखो सिंटेक्स है ट्राई कोड दैट में जनरेट एन एक्सेप्शन। उसके अंदर क्या आएगा, जो इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। और एक्सेप्ट ब्लॉक में क्या आएगा, कोड हेयर व्हाट टू डू व्हेन एक्सेप्शन हैज अकर्ड। क्या करना है भाई, एक्सेप्शन आ गई, उसके बाद कैसे हैंडल करना है, क्या करना है उसके बाद, तो वो कोड आप एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये सिंटेक्स था, अब एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखो आपने लिखा ट्राई, मैंने उसमें अपना कोड डाल दिया, ये A10 है, B20 है और A+C कर दिया। ठीक है, C इज नॉट डिफाइंड, तो एरर आएगी। तो देखो एक्सेप्ट में क्या लिख दिया, प्रिंट करा दो एन एरर हैज अकर्ड। तो जैसे ही ये कोड चलेगा ना, तो ये लिखा आ जाएगा एन एरर हैज अकर्ड। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे करना है, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसको हटा देते हैं और ये देखो ट्राई है और एक्सेप्ट ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई में मैंने लिख दिया ये ब्लॉक, ये चीजें। ठीक है, ये देखो ट्राई में मैंने लिख दिया A=2 + हेलो। ठीक है, प्रिंट करा दिया A। फिर मैंने इसमें जो एक्सेप्शन आ रही थी या जो आएगी, क्योंकि हमें पता आएगी, क्योंकि इंट और हम स्ट्रिंग को प्लस कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड, है ना। तो क्या प्रिंट हो जाए, प्रिंट सम इज नॉट अलाउड बिटवीन इंट एंड स्ट्रिंग। तो रन करते हैं, तो देखो सम इज नॉट अलाउड बिटवीन इंट एंड स्ट्रिंग। ठीक है, और अगर आप इस कोड को बिना ट्राई के करेंगे, बिना ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के करेंगे, ठीक है, इसको हटा ही देते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो एरर आ गई ऐसी, है ना। तो मतलब ऐसी एरर ना आए, उसको हैंडल कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, ये तो था सिंपल ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। अब आता है आपका ट्राई एक्सेप्ट एल्स ब्लॉक। ठीक है, देखो इसमें भी वेरिएंट्स होते हैं ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक के, कि मतलब क्या कैसे हैं। तो देखो पहले था सिंपल ट्राई ब्लॉक, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक। Then है else clause is of try statement is used to specify the code which is executed in case no exception occurs। भाई मैंने try के अंदर अपना कोड लिख दिया, ठीक है, मुझे लगता है इसमें एक्सेप्शन आ सकती है। ठीक है, फिर मैंने एक्सेप्ट भी लगा दिया। ठीक है, एक्सेप्ट में मैंने वो कोड लिख दिया जिसमें हम हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, अपनी एक्सेप्शन। फिर मैंने एक एल्स ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, एल्स ब्लॉक में क्या है, वो मान लिया आपके ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन आई ही नहीं, तो एक्सेप्ट ब्लॉक भी नहीं एग्जीक्यूट होगा। तब क्या एग्जीक्यूट होगा, है ना, मतलब ट्राई बिल्कुल ठीक है, उसके बाद एल्स आ जाए। ठीक है, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो कहने का मतलब क्या है, सिंटेक्स देखो आप,
रन दिस कोड, ट्राई में जो एक्सेप्शन मतलब जिसमें आपको लगता है आ सकती है लेकिन नहीं आई, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा एक्सेप्ट वाला, है ना। पर कौन सा एग्जीक्यूट होगा उसके साथ, ट्राई के साथ, इफ देयर इज नो एक्सेप्शन देन एग्जीक्यूट दिस कोड, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक वेरिएंट इसके साथ। तो देखो इधर एक नोट लिखा हुआ है, द कोड इन एल्स ब्लॉक इज एग्जीक्यूटेड ओनली इफ देयर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है, एक्सेप्शन है ही नहीं। तो एग्जाम्पल देखो मैंने ये दे दिया, ट्राई के अंदर मैंने ये अपना कोड लिख दिया, A10 है, B20 है, C क्या है, A+B, अब प्रिंट कर दिया C, तो आई थिंक देर इज नो एरर, है ना। लेकिन अगर आ सकती है तो एक्सेप्ट ब्लॉक वाला रन हो, एरर हैज अकर्ड प्रिंट होके मेरे पास आ जाए, एबनॉर्मली टर्मिनेट ना हो मेरा प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद लेकिन अगर अगर सपोज करो एरर आई नहीं, एक्सेप्शन आई ही नहीं, तो कौन सा एग्जीक्यूट हो, प्रिंट ये वाला एल्स वाला, एग्जीक्यूशन इज नॉर्मल डन, ठीक है। तो एक ये वेरिएंट आता है ट्राई के साथ, ट्राई एक्सेप्ट एल्स। देखो सबसे पहले ट्राई और एक्सेप्ट, देन ट्राई एक्सेप्ट एल्स, देन आपका आता है ये वाला ट्राई विद मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। हमारे पास मल्टीपल एक्सेप्शंस भी अगर हो सकती है, हमारा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, उसमें देखो जीरो डिवीजन भी आ सकती है, नेम एरर भी आ सकती है, कोई भी आ सकती है, इनपुट आउटपुट एरर आ सकता है, इंडेक्स एरर आ सकती है, ठीक है, की एरर आ सकती है, आप डिक्शनरी के साथ काम कर रहे हैं तो कैसे करेंगे हम, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक लगाएंगे, ठीक है। तो देखो उसका सिंटेक्स क्या है, सिंटेक्स देखते हैं सीधा। तो देखो ट्राई में हमने लिखा रन दिस कोड, जो भी कोड आप लिखेंगे पहले वो रन हो, अगर उसमें कोई एक्सेप्शन आती है तो देखो हमने एक्सेप्ट ब्लॉक लगा दी, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक, ठीक है। एक्सेप्शन नंबर 1, ठीक है, रन दिस कोड इज अबव एक्सेप्शन अकर्स, ठीक है। सपोज नेम एरर लिख दिया मैंने इधर, अगर नेम एरर आती है तो ये वाला ब्लॉक रन हो जाए, दूसरा कोई एक्सेप्शन हो तो ये हो जाए, तीसरा कोई एक्सेप्शन हो तो ये हो जाए, जैसे जीरो डिवीजन हो गया या इंडेक्स एरर हो गया, ठीक है। तो यू कैन यूज मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक्स। देन आपका आता है ये वही लिखा है, एक्सेप्ट ब्लॉक विदाउट एनी एक्सेप्शन, नेम विल हैंडल रेस्ट ऑफ द एक्सेप्शन, ठीक है। देन आपका आता है ये एल्स, इफ देर इज नो एक्सेप्शन देन ये मैंने जो आपको अभी बताया कि एक्सेप्ट सॉरी एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इफ देर इज नो एक्सेप्शन, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या है, इसमें एक्सेप्शन नेम नहीं लिखा, मतलब क्या है, जिसमें आपने एक्सेप्शन नेम नहीं लिखा, इसका मतलब कोई और अगर एक्सेप्शन आए तो ये वाला ब्लॉक हैंडल करे, ठीक है। इसको अभी मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ। तो एक मिनट, ठीक है, फिर आपको फाइनली ब्लॉक भी बताऊंगी मैं, ये रहा, ठीक है। अच्छा पहले फाइनली भी देख लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन दिस। तो देखो अब फोर्थ वेरिएंट है एक्सेप्ट ट्राई एक्सेप्ट विद फाइनली ब्लॉक में, फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वेदर एन एक्सेप्शन हैज अकर्ड इन अ ट्राई ब्लॉक और नॉट, भाई एक्सेप्शन अकर हुई है या नहीं हुई, उसके बावजूद कौन सा ब्लॉक रन होता है, फाइनली ब्लॉक, ठीक है। तो फाइनली ब्लॉक में क्या है आपके पास, ये वाला देखो, आपने ट्राई एक्सेप्ट एल्स लगा दिया, उसके बाद आप लगाएंगे फाइनली ब्लॉक, ऑलवेज रन दिस कोड, चाहे एक्सेप्शन आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड नो मैटर व्हाट, ठीक है, ये जो लिख दिया है। अब देखो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ये रहा, ठीक है। तो देखो ट्राई ब्लॉक में मैंने क्या लिया है, ये एक मैंने फाइल ले ली, ठीक है, फाइल ले ली क्योंकि ये है, और उसमें राइट करा दिया मैंने मॉनसून इज हेयर एंड फाइल क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखो एक्सेप्ट ब्लॉक, मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक भी है, एल्स भी है, फाइनली भी है, सब इसमें मैंने एक साथ बताया। तो IO एरर आ जाए तो ये वाला हो प्रिंट, है ना, मतलब ये वाला कोड रन हो, एंड ऑफ फाइल एरर वाला आ जाए तो ये वाला प्रिंट हो, एक्सेप्ट ब्लॉक कुछ और आ जाए मतलब अदर देन दीज टू, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर कोई एरर नहीं आई तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, ठीक है। अगर कोई एरर आई है या नहीं आई डजंट मैटर, नो मैटर व्हाट, फाइनली ब्लॉक्स एग्जीक्यूट, ये वाला तो प्रिंट होगा ही होगा, ठीक है। तो देखो इसको रन करके, मैंने रन करा तो देखो वी आर लर्निंग पाइथन एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइनली वी आर डन विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो देखो कौन सा रन हुआ है, वी आर लर्निंग, ये दोनों एग्जीक्यूट हो गए, क्यों, क्योंकि कोई एक्सेप्शन आई नहीं,
अब देखते हैं एक्सेप्शन आ रही है तो क्या होता है। मैंने इधर फॉरकास्ट वाली फाइल में 1 कर दिया है, जो कि मेरे पास ये फाइल नहीं है। ठीक है, अब रन करते हैं तो देखो क्या रन हुआ है। चेक योर फाइल नेम प्रॉपरली, फाइनली वी आर डन विद एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखो चेक योर नेम कौन सी एक्सेप्ट ब्लॉक में गया, ये वाले एक्सेप्ट ब्लॉक में गया। ठीक है, चेक योर फाइल नेम प्रॉपरली, और देन वो फाइनली वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करा। फाइनली वी आर डन विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, यू कैन चेक इट फ्रॉम हेयर। ठीक है, तो ये है आपका ट्राई, एक्सेप्ट, एस, फाइनली एंड रेज। ये मैंने आपको बता दिए हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट ट्राई एक्सेप्ट ब्लॉक। कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्ट ट्राई के अंदर अपना कोड उठा के रख देना है, देन एक्सेप्ट ब्लॉक लगा देना है, और उसमें आप क्या क्या करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, इफ कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए तो दैट्स इट। ठीक है, और उसके बाद आप फाइनली में देखो, फाइनली क्यों यूज होता है मैं बताती हूँ। जैसे आपका फाइल है, आप फाइल के साथ काम कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग कर रहे हैं, उसमें उस केस में आपने राइट मोड में आप कुछ लिख रहे हैं फाइल में, कुछ भी एक्सेप्शन आ गया, कोई भी इंटरप्शन आ गया, आपका एबनॉर्मली बंद हो गया प्रोग्राम, आप फाइनली में क्या लगाएंगे उसमें कि फाइल को क्लोज करा जाए, फाइल क्लोज करेंगे आप इधर। ठीक है, फाइनली में, ताकि कुछ भी एक्सेप्शन आए आपकी फाइल प्रॉपरली क्लोज। ठीक है, तो फाइनली में आप वही कोड लिखेंगे जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये जरूरी होना है, जैसे मेमोरी फ्री कराना, फाइल क्लोज कराना, उधर हम फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये था आपका फाइन एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करी जाती है पाइथन में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।